नमस्कार मेरे यूपी बोर्ड की परीक्षाओं से चिंतित छात्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम डॉक्टर मनोहर प्रकाशन के अभ्यास 3A के आज प्रश्न नंबर 11 को हल करेंगे, जो है 3x - 8y बराबर 3 तथा x बराबर 3y। तो 3x - 8y बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। समीकरण 1 x बराबर 3y, इसे समीकरण 2 मानेंगे। इस प्रश्न में हमें x बराबर 3y, इसका मतलब है, बराबर का मतलब है कि जो यहाँ लिखा है वही यहाँ। x बराबर 3y का मतलब है कि x का मान y के 3 गुने के बराबर है। x बराबर 3y मतलब x का मान y के 3 गुने के बराबर है। अब या तो हम x की जगह, जैसे यहाँ पे x आया है समीकरण 1 में, या तो हम x की जगह 3y लिख सकते हैं, या फिर 3y की जगह हम x लिख सकते हैं। लेकिन हमें 3y तो कहीं लिखा नहीं है समीकरण 1 में, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 3y लिख देंगे। पहले समीकरण को खोल के लिख लो। 3x का मतलब 3 गुणा में x माइनस 8y का मतलब 8 गुणा में y बराबर 3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x यहाँ है दोस्तों 3 के साथ गुणा में, तो x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3y जो हमें प्रश्न में दिया गया है। तो होगा 3 गुणे 3y माइनस 8 गुणे y बराबर 3। तो 3 में जब हम 3y से गुणा करेंगे तो होगा 9y माइनस 8y बराबर 3। तो 9y में से 8y घटाने पर क्या बचेगा दोस्तों, y, और y का मान निकाल के कितना आएगा, 3। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम y का मान या तो समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लो दोस्तों। पहले x बराबर 3y, ओपन करें, x बराबर 3 गुणे y। अब y की जगह पे कितना लिखेंगे दोस्तों, 3। x बराबर क्या होगा, 3 गुणे, यहाँ पे है ना y, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, तो होगा x बराबर 9। तो हमारे आंसर होंगे दोस्तों y बराबर 3 और x बराबर 9। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 2x प्लस y बराबर 5 तथा 3x प्लस 2y बराबर 8। 2x प्लस y बराबर 5 को समीकरण 1 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को समीकरण 2 मानेंगे। इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए या तो x बराबर हो जाए या फिर y बराबर हो जाए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक बराबर हो जाए तो प्रश्न हल हो जाएगा। अब अगर हम x को बराबर करें तो x दोस्तों, x कभी बराबर नहीं होता। जैसे x के साथ जो संख्याएं लिखी हैं, यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ 3 है, तो 2 और 3 बराबर हो गए। और दो संख्याएं हमेशा अपने लासापा पर बराबर होती हैं। 2 और 3 का लासापा कितना होता है, 6। यहाँ 6 बनाने के लिए हमें इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करना होगा। दूसरे समीकरण में x की जगह 6 बनाने के लिए हमें पूरे समीकरण में 2 से गुणा करना होगा। लेकिन अगर हम y को बराबर करें तो समीकरण 2 में y 2y है और समीकरण 1 में 1y है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो यहाँ भी 2y होगा। तो y को बराबर करना ज़्यादा आसान, इसमें एक बार ही गुणा करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर 2x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1। इसमें कितने से गुणा करना है, 2 से। होगा 4x
क्योंकि गुना हमें बराबर की दोनों पक्षों में, दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष दोनों पक्षों में। तो पहले 2 का गुना हम 2x में तो 4x, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 2 का गुना y में तो 2y बराबर, अब 2 का गुना 5 में तो 10। ये हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 8। अब बराबर करने के बाद हमें जिसे हमने बराबर किया है उसके चिन्ह को देखेंगे कि दोनों जगह वह एक जैसे चिन्ह में है या दोनों जगह अलग अलग चिन्हों में है। जिसे हमने बराबर किया है अगर वह दोनों जगह एक जैसे चिन्हों में है तो हम दोनों समीकरण को फिर बड़े में से छोटा घटा देंगे, और अगर वह दोनों जगह अलग अलग चिन्ह में है तब हम दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो हमने y को बराबर किया है, पहले वाले में भी y, यहाँ देखो चिन्ह का पता आगे से चलता है, जैसे 2y के आगे कौन सा चिन्ह है प्लस, यहाँ भी 2y के आगे प्लस। तो दोनों जगह हमने y को बराबर किया है और y धनात्मक है, तो हम समीकरण को घटाएंगे। तो समीकरण 1 की वैल्यू 10 है और 2 वाले की 8, तो 10 मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, तो पहले हम बाएं पक्ष की संख्या लिखेंगे दोस्तों, बाद में दाएं पक्ष की। तो बाएं पक्ष में है 4x प्लस 2y, अब घटाना है तो माइनस का चिन्ह, और जो हम दूसरे समीकरण का बाएं पक्ष लिखेंगे तो हम कोष्टक में कोष्टक लगा लो, फिर 3x प्लस 2y। इससे आपसे कभी गलती नहीं होगी घटाने पर। अब हम दाएं पक्ष को घटाएंगे, 10 माइनस 8, 4x प्लस 2y। अब माइनस का पूरे कोष्टक में गुणा करो, देखो 3x प्लस की है, माइनस का गुणा होगा तो होगी माइनस 3x, 2y प्लस की है, माइनस का गुणा होगा तो माइनस 2y। यहाँ 10 में से 8 घटाने पर 2, तो 2y प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और 4x माइनस 3x, 4x माइनस 3x कितना बचेगा, x बराबर 2। x का मान निकल के आया x बराबर 2। अब x का मान या तो हम समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। अगर हम समीकरण 2 में रख दें, एक आप कहीं भी रख सकते हैं, आप समीकरण 1 में मतलब अपने घर पे रख के देखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 3 गुणे x प्लस 2 गुणे y बराबर 8। x की जगह पर हम दोस्तों 2 लिखेंगे, तो होगा 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे y बराबर 8। 3 गुणे 2 6 प्लस 2 गुणे y बराबर 8। हमें y का मान पता चलाना है, तो y का मान तभी पता चलेगा जब y एक पक्ष में अकेला हो जाए। इसे अकेला कहने के लिए हम पहले 6 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे, फिर 2 को, 6 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 गुना में y, और ये 6 यहाँ से पक्षांतर इस पक्ष में आएगा तो माइनस में, क्योंकि 6 यहाँ प्लस में है। तो 8 माइनस 6, 2 गुना में y, 8 माइनस 6, 8 में से 6 घटाने पर 2 बचेगा। अब 2 गुना में y, तो y के साथ 2 का गुना में संबंध है और पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, तो y बराबर 2/2, 2 से 2 में भाग जाएगा 1 बार, तो y बराबर 1। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर 2 और y बराबर 1। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर तथा x प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लें तो इसमें x भी बराबर है, y भी बराबर है, दोनों बराबर हैं, लेकिन x दोनों जगह एक समान चिन्ह में है और y दोनों जगह अलग अलग चिन्ह में है। तो हम y से हल करेंगे और दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे। हमने बताया है अगर हमारी बराबर वाली संख्या एक जगह प्लस और एक जगह माइनस में है तो जोड़ दो, और अगर दोनों जगह वह एक जैसे चिन्ह में है, चाहे प्लस में एक जैसे में हो या माइनस में एक जैसी में हो, तो हमें क्या फिर घटाना पड़ता है। तो इसमें y हमारी एक जगह प्लस में है और एक जगह y माइनस में है। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर
समीकरण एक है एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और समीकरण दो है एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक साइड में हम इनके बाएं पक्ष को जोड़ेंगे और एक साइड में इनके दाएं पक्ष को। तो बाएं पक्ष में होगा, इस वाले के बाएं में है एक्स माइनस वाई और इस वाले के बाएं में एक्स प्लस वाई। अब एक साइड में जोड़ेंगे इनके दाएं पक्ष वाले मान को, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एक जगह वाई प्लस में एक जगह माइनस में, तो वाई से वाई कैंसल आउट, एक्स में एक्स तो कितना होगा 2x बराबर यहाँ ए बी माइनस में और ए बी प्लस में तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो कितना होगा 2b स्क्वायर। अब दोनों जगह आ रहा है तो दो को कॉमन ले लेंगे, दो को कॉमन लेने पर ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दो से दो क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो x का मान निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें y का मान निकालना है, तो या तो हम दोनों समीकरण को घटा दो तब भी y का मान आ जाएगा, या फिर क्या करो x का मान रख दो, x की जगह x का मान रख दो। हम मान रख ही देते हैं तो ठीक है। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक कितना है x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब x यहाँ है ना, तो x की जगह पे हम कितना लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। x की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब y का मान निकालना है दोस्तों, तो पहले तो हम y को धनात्मक, यहाँ पे y ऋणात्मक में है तो हम पहले y को धनात्मक बनाएंगे। तो y को दूसरे पक्ष में ले जाओ और दूसरे मतलब दाएं पक्ष में यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे को इस वाले पक्ष में। यहाँ पहले से क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो क्या हो गया माइनस में माइनस ए स्क्वायर, माइनस की ए बी जब दूसरे पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा प्लस की ए बी, और प्लस का बी स्क्वायर जब पक्षांतर होगा तो क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। और y को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो y धनात्मक हो जाएगा। y को दूसरे पक्ष में ले जाने पर y धनात्मक हो जाएगा। अब जो प्लस माइनस है उन्हें कैंसल आउट कर दो, जैसे बी स्क्वायर यहाँ प्लस में है बी स्क्वायर यहाँ माइनस में है कैंसल आउट, ए स्क्वायर प्लस में है ए स्क्वायर माइनस में है कैंसल आउट। तो कितना बचा ए बी और यहाँ कितना y, तो y बराबर क्या होगा ए बी। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y बराबर ए बी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, 2x प्लस 3y बराबर 18 तथा 4x प्लस 6y बराबर 17। अब या तो हम x को बराबर कर लें या फिर y को बराबर कर लें तो फिर हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो अगर x को बराबर करें तो पहले समीकरण में 2x है और दूसरे में 4x है, 2 और 4 बराबर होंगे 4 पर। अगर हम y को बराबर करें तो पहले में 3y और दूसरे में 6y, 3 और 6 बराबर होंगे 6 पर। तो हमें समीकरण एक में इसे समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2। समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर रहे हैं दोस्तों। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर 2x प्लस 3y बराबर 18 समीकरण 1 है, उसमें गुणा करेंगे हम 2 से। तो पहले 2 का गुणा 2x में 4x, फिर 2 का गुणा 3y में 6y, फिर 2 का गुणा 18 में 36। समीकरण 1। समीकरण 2 है 4x प्लस 6y बराबर 17।
समीकरण 2। अब इस वाले प्रश्न में दोस्तों x और y दोनों जगह बराबर हो गए और समान चिन्ह में हैं, तो हम समीकरण 1 में से अच्छा, अगर समान चिन्ह में है तो आपको घटाना है और अगर अलग अलग चिन्ह में है तो फिर आपको जोड़ना है। समीकरण समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 है, पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 के हम बाएं पक्ष को लिखेंगे, फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के दाएं पक्ष को। बाएं पक्ष में है 4x + 6y, ये समीकरण 1 का बाएं पक्ष है, समीकरण 2 का बाएं पक्ष है, और घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओ और आप ब्रैकेट लगाओ। 4x + 6y ये समीकरण 2 है। अब इनके दाएं मानों को लिखो दोस्तों, बाएं पक्ष में 36 - 17। अब माइनस का पूरे कोष्टक में गुणा, 4x + 6y, माइनस का गुणा जब प्लस के 4x में होगा तो प्लस माइनस में लिखे माइनस 4x, माइनस का गुणा माइनस प्लस के 6y में तो होगा -6y, बराबर 36 में से 17 घटाने पर 16 में से 7 गया 9 और 3 में से 2 गया 1, 19। 4x से 4x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 6y से 6y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ना तो दोस्तों यहाँ x बचा ना यहाँ y, तो इसका अतः इसको हम लिख सकते हैं अतः इसका कोई हल नहीं है, अतः इसका कोई हल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, x - y = 13 बराबर √x + √y। इसका मतलब है x - y का मान भी 13 और √x + √y का मान भी 13 है। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर हम a + b में a - b का गुणा करें तो फॉर्मूला निकल के आता है a² - b²। हम आपको यहाँ थोड़ी समझा रहे हैं दोस्तों, जैसे x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √x गुणे √x, क्योंकि अगर हम √x का गुणा √x में करें तो x निकल कर आता है। y को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √y गुणे √y, जब हम √y का गुणा √y में करेंगे तो y निकल कर आ जाएगा, रूट इससे कैंसल आउट हो जाता है। तो हम दोस्तों x - y को हम √x + √y गुने √x - √y भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम √x का मान a और √y का मान b मान लें तो ये लिखा है a + b गुने a - b बराबर a² - b², √x का स्क्वायर x और √y का स्क्वायर y। इसमें हमारा फॉर्मूला लगा है a² - b²। तो हम x - y की जगह √x + √y गुने √x - √y लिखेंगे और इसका मान कितना होगा 13। अब यहाँ हमें प्रश्न में दिया गया है x - y = 13 बराबर √x + √y। तो x - y का मान भी 13 है और √x + √y का मान भी 13 है। तो यहाँ √x + √y की जगह हम कितना लिख देंगे 13, और दोनों कोष्टक के बीच गुणा का संबंध है, गुने √x - √y बराबर 13। अब 13 से 13 को भाग करने पर एक बार, तो √x - √y बराबर 1 आएगा और हमें √x + √y की वैल्यू प्रश्न में 13 दी गई है। अब अगर हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लें तो हमारा जैसे बराबर तो दोनों हैं, √x भी दोनों जगह है और दोनों जगह √y भी है, लेकिन √y एक जगह प्लस में है और √y एक जगह माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को ऐड करने पर, दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा, प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएंगे। √x में √x जोड़ेंगे तो होगा 2√x, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14,
2 से भाग देने पर रूट एक्स निकल कर आएगा 7। हमें तो एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो रूट एक्स कट जाएगा, रूट कट जाएगा, बचेगा एक्स, और यहाँ 7 का वर्ग हो जाएगा 49। अब एक्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 13। एक्स, इसे समीकरण 1 मानेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक्स की जगह लिखेंगे हम 49 माइनस वाई बराबर 13। माइनस वाई को दाएं पक्ष में ले जाओ और 13 को इस पक्ष में लाओ, क्योंकि हमें वाई, अगर हम इसे दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो वाई क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, और 13 यहाँ आने पर ऋणात्मक तो होगा। 49 माइनस 13 बराबर वाई, तो वाई बराबर 9 में से 3 गया 6 और 4 में से गया 3, वाई बराबर 36। तो हमारे आंसर होंगे एक्स बराबर 49 और वाई बराबर 36। इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।